कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। चारधाम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चारधाम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्मिक अनशन पे बैठे हैं देवस्थानम एक्ट के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ एक खास वजाहत के साथ। उसका नाम है देवस्थानम बोर्ड। चार धाम यात्रा संचालन के लिए त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र में जो एक कानून पास किया था और उसको लेकर जो विद्रोह और विरोध और न्यायिक लड़ाई शुरू हुई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार नैनीताल हाईकोर्ट से उसको जीत कर राहत की सांस ले रही है और विजय जैसा माहौल है। लेकिन तमाम धर्मावलंबी, तीर्थ पुरोहित, पंडे और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के खिलाफ देवस्थानम बोर्ड पर नैनीताल में हाईकोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, पक्षकार हैं, विपक्ष है, विद्रोह है, समर्थन है, तमाम चीजें हैं और इस पूरी कहानी में तमाम मोड़ है, यू टर्न है, टर्निंग पॉइंट है। आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा राज्यनामा, और मैं आपको इस पूरे धारावाहिक की बात विस्तार से समझाऊंगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुचारू और समुचित व्यवस्था के साथ चलाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया था। उत्तराखंड में चारों धाम और 51 अन्य धार्मिक स्थलों को एक साथ मिलाकर और उनके संचालन के लिए चार धाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड के नाम से एक निकाय गठित किया गया। पिछले मार्च माह में गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून को पास भी करा लिया गया। आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही सनातनी परंपरा को जैसे ही खत्म करके और नई व्यवस्था लागू करने के आदेश हुए तो शुरुआती दौर से ही उठ रहे विरोध के स्वर की ध्वनि और आक्रामकता बढ़ गई। बोर्ड का कानूनी तौर पर गठन कर दिया गया। तीर्थ पुरोहित, पंडे, धर्मावलंबी और धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। लोग नई व्यवस्था को स्वीकार करने के बजाय पुरानी पद्धति से ही इस धार्मिक चारधाम यात्रा का संचालन करवाना चाहते थे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री कई जगह सार्वजनिक तौर पर इस फैसले को उत्तराखंड का आज तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कह चुके थे, तो उन्होंने भी इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ तीर्थ पुरोहित, पंडों और धर्मावलंबियों के बीच गहरी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सरकार लगातार दावा कर रही थी कि तीर्थ पुरोहित, पुजारी या कोई भी अन्य हकूक को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन इससे जुड़े लोग इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। 19 साल हुए थे हम उत्तराखंड के जब मैंने ये निर्णय लिया था, और मैंने ये कहा था कि 19 साल का सबसे बड़ा सुधारात्मक निर्णय है देवस्थानम बोर्ड। अगर आपको याद होगा तो तब मैंने ये बात कही थी। बहुत लोगों ने चिंता करी, सोचते थे, लेकिन कतिपय कारणों से इस पर उन्होंने निर्णय नहीं ले पाए। हमने इस पर निर्णय लिया। बनाने के पीछे शुद्ध मकसद केवल विकास को लेकर है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से हो, मंदिर के बाहर ठीक से व्यवस्था हो। बाकी मैं सोचता हूँ कि जो अंदर की परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, मुझे नहीं लगता कि वो बोर्ड उसमें बहुत दखलंदाजी करेगा। देवस्थानम बोर्ड का जिक्र आपने किया है। जब इसका गठन हुआ और जब इस सदन के अंदर आया तो हमने सदन के अंदर इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया, और सदन के बाहर भी जो तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी जो स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी हमने पूरा सहयोग देने का काम किया। और हमने ये भी कहा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से जो तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है हम कार्य करेंगे, और अगर इसको निरस्त करने की आवश्यकता होगी तो हम निरस्त करने का काम करेंगे। एक असमंजस की स्थिति थी। एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई
कि जब उत्तराखंड में चार धाम को संचालित करने के लिए एक निकाय का गठन हुआ तो उसके बाद राज्यव्यापी विरोध शुरू हो गया। समुचित यात्रा संचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद चार धाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आ गया। अधिनियम के तहत इस बोर्ड के गठन को राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद शासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी। बोर्ड के सीईओ का पद फिलहाल मंडलायुक्त गढ़वाल को दे दिया गया। क्योंकि चार धाम यात्रा गढ़वाल में होती है तो गढ़वाल कमिश्नर इस बोर्ड के सीईओ भी होंगे। यात्रा का संचालन बोर्ड के माध्यम से होने ही लगा था। इसी बीच चारों धाम के तीर्थ पुरोहित, पुजारी और पंडित और तमाम धर्मावलंबी भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से दिल्ली में मिले और उनसे गुहार लगाई कि सरकार के बनाए हुए इस नाजी कानून के खिलाफ न्यायालय में उनकी लड़ाई लड़े। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने नैनीताल उच्च न्यायालय में इस बोर्ड के गठन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर दी। कानूनी लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ने के लिए पहचाने जाने वाले माहिर खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी को नैनीताल हाई कोर्ट ने विगत 21 जुलाई को उनकी याचिका खारिज कर दी। और यह एक बहुत ही सदमे से कम नहीं था तीर्थ पुरोहितों के लिए, जिस तरह का विश्वास सभी को था कि सरकार हारेगी और तीर्थ पुरोहित न्यायालय में जीत जाएंगे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। न्यायालय का निर्णय आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहित और पुजारी और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई में न्यायालय का साथ मिलने से माहौल काफ़ी कुछ बदल गया था। हालांकि मुकदमा जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री ने यही कहा कि जितने भी तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी हैं, जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन हाई कोर्ट से सरकार अपने पक्ष में फैसला आने के बावजूद ये लड़ाई अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना ट्वीट जारी करके एक संकेत दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमने जो हकूकधारी हैं, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में देवस्थानम का और इस देवभूमि का मान सम्मान बना के रखा। मेरा आशा है जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपनी आंखों से हमने सब कुछ देखा है। सड़कें टूट जाती थी, आज तो मशीनें हैं, 24 घंटे में 36 घंटे में सड़कें खुल जाती हैं। पहले 10-10 दिन तक मैनुअल सब काम होता था, 10-10, 12-12 दिन, 15 दिन तक सड़कें नहीं खुलती थी। ऐसे में जो हमारा पुरोहित समाज है, तो तमाम जो श्रद्धालु आते थे देश भर से, उनकी सेवा करते थे। उनके गरीब लोग भी होते थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, आवश्यकता पड़े तो उनकी दवाइयों की व्यवस्था उन लोगों ने की है। हमने स्वयं देखा है इन चीज़ों को, स्वयं देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि इस ढंग से उन लोगों ने उनकी चिंता की है। इसलिए हमारी सामने राजनीति नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने इन परंपराओं को और इस देवभूमि को देवभूमि का स्थान दिया, जिन्होंने, जिनके कार्यों से इसको, जिनके कर्मों से इसको देवभूमि का स्थान प्राप्त हुआ है, उनकी चिंता हमारे सामने। हमको जनता के हितों को सर्वोपरि मानना है, देखना है। इसलिए हमको जनता की जो वाणी है, जनता से जो आवाज निकल रही है, जो उनकी डिमांड से है और जिस पर लोग बहुमत के तौर पर जुड़ते जा रहे हैं, उसकी ओर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। और सरकार की मंशा थी कि चारधाम यात्रा में मूलभूत सुविधाओं से लेकर जो भी तमाम आवश्यकताएं, जो भी जरूरी चीजें होती हैं, जो भी जरूरी काम करना होता है, तो देवस्थानम बोर्ड उस काम को करेगा। सरकार ने हालांकि दावा किया कि जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे हैं, हकूकधारी है, उनके किसी भी तरह के अधिकार में ना कोई कटौती होगी, ना उनके साथ कोई फरेब होगा, ना उनके साथ कोई धोखा होगा, उनके साथ किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक नई व्यवस्था शुरू हो रही थी और आदि शंकराचार्य जी के जमाने से सदियों पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त किया जा रहा था। और ये व्यवस्था केवल धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं की थी कि चारधाम यात्रा का संचालन कैसे हो, वो पुजारियों के हाथों में ही रहे या सरकार का उसमें दखल हो जाए। एक आदि शंकराचार्य गुरु के जमाने की व्यवस्था खत्म होने वाली थी और एक नई व्यवस्था शुरू हो रही थी
तो इसके बीच में देखने में तो बहुत बड़ा गैप नहीं लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी खाई अविश्वास की सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच पैदा हो गई थी। यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडे सुब्रमण्यम स्वामी के पास पहुंचे, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और उनसे गुहार लगाई कि इस देवस्थानम बोर्ड को खंडित करने के लिए, इसके आदेश को, इसके कानून को निरस्त करने के लिए हमारी न्यायिक लड़ाई लड़ें। सुब्रमण्यम स्वामी सहज ही तैयार हो गए, चूंकि वो 2014 में भी साधु संतों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके थे और उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की और इसके गठन पर सरकार के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। अभी कुछ ही दिन पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार के पास इस तरह के बोर्ड को गठन करने का और नए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सरकार लड़ाई तो जीत गई, लेकिन अभी जो तीर्थ पुरोहित पंडों और धर्मावलंबियों और हक हकूकधारियों में जो अविश्वास की भावना बनी हुई है वो बरकरार है और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ना चाहते हैं। बोर्ड के गठन की अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, धर्म एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे और मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव, वित्त सचिव और संस्कृति विभाग के सचिव और इनके अलावा भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे। टिहरी रियासत के राज परिवार के 1 सदस्य, हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले 3 सांसद, हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले 6 विधायक, राज्य सरकार द्वारा चयनित किए गए 4 दानदाता, हिंदू धर्म के धार्मिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, पुजारियों, वंशानुगत पुजारियों के 3 प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल करने का एक खाका तैयार हुआ। नैनीताल हाईकोर्ट से फैसला उत्तराखंड सरकार के पक्ष में आने के बाद हक हकूकधारी महापंचायत अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। हालांकि यह बोर्ड अभी तक बद्री केदार धाम की व्यवस्था देख रही बद्री केदार मंदिर समिति और 4 धाम विकास परिषद पर भी फैसला लेगा। आप सभी जानते होंगे कि 4 धाम यात्रा का संचालन अभी तक श्री बद्री केदार मंदिर समिति के माध्यम से होता था। गंगोत्री और यमुनोत्री के अपने ट्रस्ट थे, अपनी समितियां थी, लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति इस 4 धाम यात्रा का संचालन करती थी। इसी समिति को रिप्लेस करने के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया। माना जा रहा है कि समिति के सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी वो इस बात के लिए ना तो आश्वस्त हैं और ना ही तैयार हैं। इस बोर्ड में 9 पदेन सदस्य और 6 नामित सदस्य शामिल किए जाने हैं। इसे देखते हुए अभी पहले केवल पदेन सदस्यों के नामों की सूची ही शासन को भेजी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व में भी मंदिर के सरकारीकरण का विरोध कर चुके हैं। वे उच्च न्यायालय में 2014 में संतों की पैरवी कर चुके हैं और ऐसे में तीर्थ पुरोहितों को पूरी उम्मीद है कि देवस्थानम बोर्ड के मामले में हाईकोर्ट से शिकस्त खाने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रखेंगे। विवाद का विषय यह है कि तीर्थ पुरोहित, पुजारी, पंडों और हक हकूकधारियों को इस बात का डर है कि उनके हित प्रभावित होंगे और उनके अधिकारों में कटौती होगी। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही है और लगातार यह भी दावा कर रही है कि हक हकूकधारियों और पंडों का, पुजारियों का और तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा और उसमें कोई कटौती नहीं होगी। दोनों के बीच ये जो अविश्वास की खाई है, ये लगातार कानूनी लड़ाई के रूप में बढ़ती जा रही है। कानून का मकसद 4 धाम और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए और पर्यटकों को इनकी तरफ आकर्षित करने के लिए किया गया था। कानून में सभी हक हकूकधारियों के हित सुरक्षित रखे जाने का वादा भी किया था। बावजूद इसके तमाम हक हकूकधारी सरकार की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। वे इस मामले पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात का दावा कर भी दिया है। उनका मानना है कि इससे स्थानीय पुरोहित, पुजारी, व्यापार मंडल, हक हकूकधारी, डंडी, कंडी, घोड़ा, खच्चर का कार्य करने वाले तकरीबन 40,000 परिवारों के हित प्रभावित होंगे। स्थानीय लोगों की रोजी रोटी इनसे जुड़ी हुई है। सभी लोग इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। आगे भी इस मामले में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी इन हक हकूकधारियों ने की है और उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी से दिल्ली में मुलाकात कर आगे की लड़ाई लड़ने की गुजारिश की है। जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम सभी लोग तैयारी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे
हो सकता है कि माननीय न्यायालय को समझाने में हम सक्षम न हुए हों कोरोना के कारण, क्योंकि स्वामी जी एक बार गए थे वहाँ पर, दूसरी बार सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हमको जनता के हितों को सर्वोपरि मानना है, देखना है। इसलिए हमको जनता की जो वाणी है, जनता से जो आवाज निकल रही है, जो उनकी डिमांड से है और जिस पर लोग बहुमत के तौर पर जुड़ते जा रहे हैं, उसकी ओर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, इसको जीत हार के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोई ये प्रेस्टिजियस लड़ाई नहीं थी। ये केवल सरकार की जो सोच है वो भविष्य की आवश्यकताएं और भविष्य में हमारी किस तरह की हमको व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उस दृष्टि से सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया और इतना ही मकसद सरकार का था। देवस्थानम बोर्ड जब कानून पारित हुआ, जब ये अस्तित्व में आया और उत्तराखंड में जब ये कानून इसके तहत उसकी पूरी बॉडी का गठन हो गया, तो तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगे कि सरकार की निगाह वहां पर चढ़ने वाले चढ़ावे से है। केदारनाथ जी धाम में, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जो चढ़ावा चढ़ता है, सरकार की निगाह उन पर है। लोग ऐसी बातें कर रहे थे, सरकार के पक्ष के लोग कह रहे थे दबी जुबान से, हालांकि उन्होंने कभी खुले तौर पर सरकार की तरफ से बात नहीं कही गई, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा था कि जो पुरोहित हैं उनका ध्यान चढ़ावे पर है। और उधर पंडितों और पुरोहितों ने भी यही कहना शुरू कर दिया, सरकार की निगाह मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे पर है। और इस बहस का ये एक टर्निंग पॉइंट था और ये मामला न्यायालय चला गया। लेकिन न्यायालय में नतीजा सब आपके सामने है। सुब्रमण्यम स्वामी हार गए, तीर्थ पुरोहित पंडे भी हार गए, सरकार जीत गई और सरकार अब इस कानून को बहुत तेजी से लागू करने जा रही है। लागू तो हो ही चुका है, इसको जमीन पर उतारकर इसका बहुत तेजी के साथ क्रियान्वयन करने जा रही है। और सरकार जो बोर्ड में जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी नियुक्ति देने का काम शुरू कर दिया है।